Assalamualaikum dear student, hope so you are all doing well. Welcome back to our YouTube channel Marvelous Academy। तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन अकेडमी पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, जिसमें हमें दिया गया है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस। अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 काफ़ी लंबा है 10th क्लास का, तो हम इसे काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करके इंशाल्लाह एक दिन कंप्लीट तो करेंगे ही। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट। बहुत ईजी है, आपने गौर से समझनी है, बिल्कुल झिझकना नहीं है, बिल्कुल। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है ना फर्स्ट चैप्टर में, वही उसका छोटा फार्मूला करके हमने वहाँ पर लगाना है उसका डिस्क्रिमिनेंट, और इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व होते जाने हैं और हमने करते जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 यानी कि 2.1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अब उसका हमने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो नीचे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द रूट्स ऑफ दीज द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि उसने कहा कि हम नेचर रूट्स की ऐसे नहीं बता सकते जब तक हम ये डिस्क का फार्मूला नहीं लगाएंगे b² - 4ac, तब तक हम रूट्स की नेचर बिल्कुल नहीं बता सके, विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। इसके अगर शॉर्ट फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट की देखी जाए तो डिस्क हम इसे पढ़ सकते हैं। डिस्क का फार्मूला अक्सर आपने सुना होगा टीचर से भी, b² - 4ac ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो अफसोस के एक्सरसाइज 2.1 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिसमें हमें दिया गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, हमने उसका रूट्स का बताना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। तो अफसोस कि आपको पार्ट 1 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 2x² + 3x - 1। तो अगर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमेशा इन क्वेश्चंस में हमने एक बात ज़रूर गौर व फिक्र में रखनी है कि हमारे पास जो x² के साथ वैल्यू होगी वो हमारे पास a की वैल्यू होगी, यहाँ पर लिखेंगे a = 2, और जो x अकेले के साथ यानी कि वहाँ पर x की सिर्फ पावर 1 होगी, वहाँ पर हम b की वैल्यू लिखेंगे 3, और जिसके साथ कोई भी यानी कि वेरिएबल नहीं लगा हुआ वो हमारे पास होगा c, ठीक है। तो c हमारे पास -1 है। अब यहाँ पर डिस्क का फार्मूला b² - 4ac = 0, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b + -b² - 4ac / 2a था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास इसमें से फार्मूला बस वो ये वाला है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट से। b² की वैल्यू हमारे पास अब यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर -4, a की हमारे पास वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1, ठीक है, = 0। 3 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 9 हो जाता है, -4 × 2 8, और 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -8 = 0। 9 - +8 = 0, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9 और 8 17 = 0, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास 17 आंसर आ चुका है। अब कुछ बच्चों ने ये इशू बनाना है कि सर ने जो स्कूल में सर ने करवाया वो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमें 0 नहीं लगवाया हुआ, तो कोई मसला नहीं है, आप 0 मत लगाएं, ये जो इक्वल है इसे साइड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं बनने वाला। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, इजी है, चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। 6x² - 8x + 3, पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि जो हमारे पास x² के साथ वैल्यू है वो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी कि आपने साथ x² को नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -8, क्योंकि x के साथ हमारी हमेशा b की वैल्यू होगी, और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, क्योंकि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हुआ वो हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट
लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो बी स्केयर, यहाँ पे बी स्केयर की हमारे पास वैल्यू है -8 का स्केयर, -4, ए की हमारे पास वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 3, ठीक है। -8 का अगर स्केयर किया जाए तो हमारे पास 64 आ जाता है, -4 6 हमारे पास हो जाएगा 24 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 64 माइनस, अब 24 को हम मल्टीप्लाई बाय 3 इधर कर लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 72 हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए 64 और 72 को अगर हम लोग करें तो अगर देखा जाए तो 8 हमारे पास आंसर आ रहा है, और जो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। -8 हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ चुका है। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले क्वेश्चंस की तरह हमेशा की तरह हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी 9 और बी की वैल्यू हमारे पास जो है सी इज़ इक्वल टू 25 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे फर्दर देखें तो यहाँ पर डिस्क का फार्मूला लगाएंगे बी स्केयर -4ac, ठीक है। अगर इसका फार्मूला हमारे पास देखा जाए तो बी स्केयर अगर देखें तो -30 का स्केयर हो जाएगा, -4, ए की हमारे पास वैल्यू है 9 तो यहाँ पर लिख देंगे 9, और अगर सी की वैल्यू देखी जाए तो वो है हमारे पास 25, ठीक है। अब हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें कैलकुलेटर पर करके तो -30 का स्केयर हमारे पास 900 हो जाता है, और उसके बाद जो हमारे पास माइनस के बाद वैल्यू है वो हम एक दफ़ा कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास था 9 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हमारे पास 900 आंसर आ चुका है। यहाँ पर लिखेंगे 900 इज़ इक्वल टू 900 में से -900 करें तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो होप्स हो कि आपको पार्ट 4 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 4x स्क्वायर -7x -2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास हमेशा की तरह a की हो जाएगी 4 और b की जो हमारे साथ है -7 है और c की -2। तो आगे चलने से पहले एक बात क्लियर आपको करना चाहता हूँ मैं कि ये जो 2.1 एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से इंशाल्लाह बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है और हमेशा आता भी रहेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर में से बनते हैं, तो ये किसी भी लिहाज से मिस नहीं हो सकता। चलते हैं आगे। यहाँ पर डिस्क का फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर -4 ए और यहाँ पर सी। बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर लगाएंगे 4 और ए की वैल्यू है हमारे पास 4 और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी की वैल्यू है -2, ठीक है। यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे। अगर -7 का हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 49 और यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई बाय -2 अगर करें तो -32, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए 49 + 32 हो जाएगा हमारे पास। अगर इसका हम कैलकुलेटर पर आंसर देखें तो 49 + 32 हमारे पास हो जाता है 81। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 4 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये तो बिल्कुल यहाँ तक था, यानी कि यहाँ पर हमने अभी रूट्स की नेचर नहीं बताई, सिर्फ हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखा है। अब हमने रूट्स बतानी है, तो रूट्स बताने से पहले हमें कुछ यानी कि उन्होंने टर्म्स दी हुई हैं जिनको हम यानी कि पहले समझेंगे और फिर उसके बाद हम रूट्स का यानी कि मुआयना कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको ये जो हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई हैं इन्हें क्लियर करना ज़रूरी होगा। तो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना सीख लिया है। अब हमने यहाँ पर ये भी देखना है कि जो हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं उनकी नेचर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर है, फिर रूट्स रैशनल हैं, इरेशनल है, रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, ये हमने उसे क्लियर करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + cx इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड -b² -4ac/2a इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज, यानी कि ये तो लाइन वैसे थी, ठीक है। यहाँ पे जो रूल्स अगर देखा जाए तो हमारे पास जो रूल्स स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं इफ़ b² -4ac यानी कि << 0 है,
ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ बड़ी है और ये लेस है, 0 छोटा है। एंड इज़ आ परफेक्ट स्केयर, यानी कि परफेक्ट स्केयर है, यानी कि जैसे 25 हो जाता है, ये परफेक्ट स्केयर है 5 का, ठीक है। देन द रूट्स आर रैशनल, फिर यानी कि रैशनल होंगे, पी ऑफ क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते। तो होप्स हो कि क्वेश्चन नंबर 2 का एक दफ़ा हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यानी कि जो हमने पहला रूल पढ़ा है, इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac, यहाँ पर हम एक साइड पे छोटा सा लिख लेते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac इनके ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो अब उसने जो हमें शर्त दी है कि परफेक्ट स्केयर भी है, रूट्स रैशनल भी हैं, रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं, ठीक है। यानी कि अनइक्वल का मतलब है कि 0 के इक्वल नहीं है। रैशनल का मतलब है कि वो पी ऑफ क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और परफेक्ट स्केयर का मतलब है कि जैसे हम 25 का स्केयर करें तो 5 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ऐसा वैसा है भी है या नहीं। यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -23, c इज़ इक्वल टू 120। क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, रूल हमारे पास 4 हैं, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हमें पता लग सके कि ये कौन सा रूल है और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। समझ लें कि ये एक एग्जाम्पल ही है, लेकिन है ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बी स्केयर माइनस 4ac, यहाँ पर बी स्केयर -23 का स्केयर -4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 और सी की वैल्यू है 120, ठीक है। अगर 23 का हम लोग स्केयर करें तो 529 हमारे पास आता है, -4 को अगर 120 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 480 आ जाता है, ठीक है। 529 - 480 अगर किया जाए तो 49, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 49 नहीं होता, यानी कि ये स्केयर तो है, एक बात होगी परफेक्ट स्केयर। फिर उसके बाद हम इसे यहाँ पे पी ऑफ क्यू के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। ये मैंने 49/1 लिख लिया है, इसका मतलब ये रैशनल भी है। और अनइक्वल यानी कि 0 के इक्वल तो नहीं है ना, अनइक्वल है। इसका मतलब जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर बी स्केयर -4ac हमारे पास बड़ा हो 0 से, तो एक तो रूट से परफेक्ट स्केयर, यहाँ पर छोटा सा लिख रहा हूँ, परफेक्ट स्केयर, रैशनल, रियल तो होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि जब रैशनल इरेशनल आएगा तो रियल तो ज़रूर होंगे, क्योंकि रियल की फॉर्म्स है रैशनल और इरेशनल और अनइक्वल। ये चारों टर्म्स अगर देखी जाएँ तो ये इसमें कंसंट्रेट कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द रूट्स आर रैशनल, ठीक है, परफेक्ट स्केयर एंड इसके साथ हम रियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। अनइक्वल, ठीक है, 0 के इक्वल भी नहीं है, परफेक्ट स्केयर भी है, ये 7 का स्केयर बन रहा है और इसके अलावा पी ऑफ क्यू के फॉर्म में भी लिखे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गई है फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इसके बाद हम करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इफ़ बी स्केयर -4ac ग्रेटर देन 0 है तो ये ऊपर वाला भी ग्रेटर देन 0 था और नीचे वाला भी ग्रेटर देन 0 है, एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर। उसने यहाँ पर ये भी बात कह दिया है कि परफेक्ट स्केयर भी नहीं है। फिर रूट्स का क्या नेचर होगा, देन दी रूट्स आर इरेशनल, यानी कि इरेशनल होंगे, पी ऑफ क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, रियल तो होंगे ही होंगे, एंड अनइक्वल, और इक्वल भी नहीं होंगे 0 के, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए तो सिर्फ परफेक्ट स्केयर और इरेशनल का फ़र्क आया है, अनइक्वल भी बिल्कुल उसी तरह है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी, यानी कि जो हमें एक्सरसाइज का पार्ट 2 है हमारे पास, वो इस पर फिट बैठता है या नहीं, हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम हमेशा की तरह कर रहे हैं, पार्ट 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें एक वैल्यू दी गई है 2, बी की वैल्यू दी गई है 3 और सी की वैल्यू हमें दी गई है 7। डिस्क का फार्मूला लगाएंगे, बी स्केयर -4ac, बी स्केयर की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्केयर -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 7। 3 का स्केयर करें तो 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और 8 मल्टीप्लाई बाई 7 अगर किया जाए तो हमारे पास हो जाता है 56। यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना। 9 - 56 अगर किया जाए तो -47, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसी के साइन को फॉलो करेंगे
और नीचे माइनस आ गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 49 तो स्केयर बन सकता था जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है, लेकिन अब यहाँ पर 47 तो किसी का स्केयर नहीं बन सकता, और वैसे भी इसके साथ माइनस आ गया है। इसका मतलब ना तो ये पी ऑफ क्यू की फॉर्म में, यहाँ पर लिख लेते हैं बी स्केयर माइनस 4ac, एक तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्केयर लिख रहा हूँ, परफेक्ट स्केयर भी नहीं है, इरेशनल है, यानी कि पी ऑफ क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता, इरेशनल है बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी ठीक है। और अनइक्वल है, यानी कि ज़ीरो के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है, इफ़ बेस स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, ठीक है। तो ये वाली बिल्कुल इस पर फिट बैठ रही है। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट नीचे लिख देनी है, सो द रूट्स आर इरेशनल, अनइक्वल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया पार्ट 2 कंप्लीट। चलते हैं जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी दी हुई है उसकी तरफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिसमें हमें दिया गया है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बिल्कुल बराबर ज़ीरो के आ चुकी है, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो चुका है। देन दी रूट्स आर रैशनल और इक्वल, उसने कहा कि फिर रूट्स रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। जाहिर सी बात है इक्वल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और रैशनल यानी कि 0/1 भी लिख सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है इतना। तो देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज में भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक्सरसाइज में, तो होप सो कि आपको पार्ट 3 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 16x² माइनस 24x प्लस 9। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर भी लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये इक्वल आ रही है ज़ीरो के, तो रूट्स इक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे, ठीक है। हमने ये प्रूव करनी है बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसे सॉल्व करने से हमारे पास ज़ीरो आंसर आता है या नहीं, यानी कि रूट्स इक्वल आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमेशा की तरह ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 24 और सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क का फार्मूला लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4, ए की हमारे पास है 16 और सी की है 9, ठीक है। माइनस 24 का अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करें तो हमारे पास हो जाएगा 576, ठीक है। और अगर 4 को मल्टीप्लाई बाई 16 से करें और फिर जो हमारे पास आंसर आए उसे हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 576, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 576 और प्लस 576 ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वो बिल्कुल फिट बैठी है, इक्वल और रैशनल। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखे हैं, सो दी रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल, ठीक है। चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमें दी हुई है। तो जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है पहले उसे रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले। तो अगर बुक पर जाएं हम लोग, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, यानी कि अगर देखा जाए तो ज़ीरो बड़ा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन दी रूट्स आर इमेजनरी, के रूट्स इमेजनरी हो गए, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आयोटा की शक्ल में या इस तरह माइनस की शक्ल में आएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई यानी कि जो हमने पहले 3 प्रॉपर्टीज़ की हैं वो तो पहले 3 क्वेश्चन पर सूटेबल हैं। अब मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो मुझे भी नहीं पता है कि ये सूटेबल है या नहीं, तो चलते देखते हैं कि क्या बनता है अब। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू माइनस 13, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क का फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है हमारे पास 3 और बाद में है माइनस 13। 7 का स्क्वायर करें तो 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 12। माइनस 12 को माइनस 13 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 156। यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर इक्वल के साइन ज़रूर लगाने हैं आप लोगों ने। उसके बाद 49 प्लस 156 हमारे पास 2054 है, तो
तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये बिल्कुल इमेजिनरी है और अगर देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दी एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी अगर हमें ये वैल्यू दी हुई हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। उसने कहा ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, तो हमने यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है। चलते हैं पेज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से समझनी है। ये एक्स के साथ हमारे पास ए की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर के स्क्वायर बी हमारे पास जो एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है वो है बी, तो यहाँ पर 2 इंटू के प्लस 1 और सी की हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर 4, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब या एक्स, तो वो हमारे पास सी की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिस्क का फार्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 1 का 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है के स्क्वायर और सी है हमारे पास 4। यहाँ पर अगर देखा जाए 2 का स्क्वायर करें तो 4 और यहाँ पर के प्लस 1 होल का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास हो जाएगा 16 के स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल इसी तरह हमने खोलना है। यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर, इसे अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 के स्क्वायर जो है वो हमारे पास माइनस 16 के स्क्वायर से थोड़ा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसे हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो इनमें से 4 हमारे पास कॉमन भी आ सकता है, तो यहाँ पर 4 कॉमन निकालेंगे, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3k और यहाँ पर माइनस भी साथ ही निकालें क्योंकि यहाँ पर बाद में भी तो माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर अगर माइनस को बाहर निकालें यहाँ पर प्लस 3k, यहाँ पर माइनस 2k हमारे पास आएगा, यहाँ पर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 3k माइनस 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके माइनस 4 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 3k माइनस 2k यहाँ पर स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे क्योंकि हम एक दफ़ा तो डिस्क का फार्मूला लगा चुके हैं, बार बार नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन थोड़ी सी करेंगे 3k स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसा यहाँ पर वर्ड बताना है कि प्लस माइनस करने से हमारे पास यहाँ पर -2 आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्लस -3k और प्लस 1k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो -3 से प्लस 1k करें तो हमारे पास -2k आ जाता है और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो हमारे पास आ जाता है 3, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो 3k कॉमन निकालेंगे क्योंकि दोनों में 3k कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर k -1, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो k यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 3k प्लस 1 एक साइड पे कर लेंगे और k -1 एक साइड पे इज़ इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पर k -1 इज़ इक्वल टू 0। 3k वैसे लेगा, यहाँ पर प्लस 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, k इज़ इक्वल टू -1/3। यहाँ पर k -1 है तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, तो जो हमारे पास k की वैल्यू है वो है -1/3 और 1, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।